प्रजातीय कामान सारान पाटा मनोगतान। मैं सन 2000 में आई थी और भारत कैसा लग रहा है आपको? आगे का क्या आपने सोचा है? प्रणाम। मेरा नाम दिव्य प्रभा है और मेरी जन्म का नाम लूसी गेस्ट था। अच्छा, तो आप भारत से पहले कहाँ पे रहती थी? मैं इंग्लैंड में रहती थी और नौकरी लंदन न्यूयॉर्क करती थी। अच्छा, तो उसमें आपका नाम अलग था? हाँ, लूसी का नाम था। अच्छा, तो आपका भारत कैसे आना हुआ? सबसे पहले भगवान की कृपा से, पर विदेश में एक बड़ी जिज्ञासा मेरे मन में था कि मैं कौन हूँ। इस कारण से हमारे गुरु जी का साधनाशाला में पहुँच गए थे और वहाँ हमारे जीवन अंदर से बदल गए थे। और इस कारण से गुरु जी हमको निमंत्रण दिए थे यहाँ आने के लिए। तो सन 2000 में ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बाबरा जी के साथ मैं भारत आई थी। तो आपको ये सनातन संस्कृति अपनाए कितने समय हो गए हैं? देखिए, मेरी दृष्टि में ये जन्म जन्म की बात होते हैं। कुछ देर के लिए मैं विदेश में जन्म लिए थे, पर हमेशा इसकी खोज में थी। अच्छा, ये सनातन संस्कृति आपको कैसे, मतलब आपको इस तरफ खिंचाव हुआ? क्योंकि और भी मतलब हैं कि मतलब रिलीजन है, धर्म है, पंथ है, लेकिन आपको सनातन संस्कृति से लगाव ऐसा कैसे हो गया? सत्य में, ध्यान में एक क्षण में हमारे जीवन बदल गए थे विदेश में। तो उस क्षण में मुझे न जानकारी था कि किस पंथ था। मुझे कोई भी जानकारी नहीं था, पर मैं जान रही थी कि यही मैं खोज रहे थे। और धीरे धीरे हमको पता लग गया कि यह है सनातन धर्म है। तो आपने भगवत गीता पढ़ा है? पढ़ती हूँ, हाँ। अभी फ़िलहाल आप क्या करती हैं? फ़िलहाल मैं अभी दोबारा शोध कर रही हूँ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। अभी एक शोध का कंप्लीट हुआ था और दोबारा मैं प्रवेश किए हैं शोध के लिए। इसके अलावा हम लोग अपने एक गुरुकुल भी चलाते हैं समाज के लिए। तो आप यहाँ पे गुरुकुल भी चलाती हैं? हाँ जी, अपने दोस्तगण के साथ एक दिव्यांगी है। मेरे गुरुजी परम ऋषि विश्वात्मा बावरा जी उनके लिए चलाते हैं। स्वामी योगानंद है और साथ ही भी देवात्मा दुबे है, दिव्यांगी है, और हमारी भाई बहन है जो साथ ही करवाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आप अकेले आई हैं या फिर आपके फैमिली में भी साथ में कोई आया? नहीं, मैं अकेली ही आई थी। गुरु भाई बहन के साथ भी थे, पर मेरे जन्म के परिवार साथी नहीं थे। आपको तो बहुत मुश्किल रहा होगा, क्योंकि जहाँ आप जन्मी वहाँ पर मतलब सनातन संस्कृति उस परिवार में नहीं होगा और फिर आपने उस धर्म को अपनाया होगा, तो इसमें क्या चैलेंजेस आपको देखने पड़े? चैलेंजेस नहीं मिला, स्वागत मिला। स्वागत मिला? जी। आपके जो परिवार वाले थे, जो फैमिली थे, उनका क्या मतलब रिएक्शन क्या था? शुरू में उन लोगों को थोड़ा सा डर था क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं था, पर खुद ही कुछ साल के बाद मेरी माँ खुद ही नहीं बोला। जब वो आश्रम में आए थे और स्वामी जी के पास बैठ गए, उन्होंने कहा था कि अगर आपके पिताजी जिंदा ना होते तो मैं यही भी आती हूँ और सीखता हूँ। अच्छा, तो मतलब पहले डर था, उसके बाद सपोर्ट मिला आपको? पूरे सपोर्ट मिल गया। अच्छा, तो इससे पहले मतलब आप कोई दूसरे रिलीजन में थी, कोई दूसरे धर्म में थी, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर आना हुआ? बचपन से हमारी बड़ी संदेह था ईसाई के बारे में, क्योंकि मैं उसका प्रैक्टिकल नहीं समझ आ रहे थे। और जब मैं 13 साल की थी, तो जब 13 साल को होते हैं वहाँ एक प्रॉमिस देना पड़ता है कि ईसाई बनेगा। तो मैंने एक क्लास था जिसमें वो हम लोगों को नियम के बारे में बता रहे थे। तो एक नियम बताए थे कि अगर संडे को चर्च नहीं जाओगे तो पाप है। तो मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा है कि मान लीजिए किसी बहुत ज़रूरी काम से आप रविवार नहीं जा पाया और आप मंगलवार गए थे, तभी पाप होगा? वो बोल रहे हाँ। तभी मैं खड़े होके बोल रहे थे कि ये भगवान के नियम नहीं हो सकते, ये किसी इंसान ने ये नियम बनाया है, मुझे नहीं चाहिए। मेरे अंदर भगवान होते हैं, तुम्हारे नियम को मुझे नहीं चाहिए।
तो ये आपके अंदर मतलब इतनी जिज्ञासा कैसे हुई मतलब भगवान के बारे में जानने की इन सब चीज़ों के बारे में? ये भगवान की कृपा। हमको हमेशा लगता है कि मेरे जन्म मेरे गुरु जी ने करवाए थे खुद ही। हमको यही आंखें लग गए थे, मैं अपने घर लौट आया हूँ। तो अब आपको आगे का क्या आपने सोचा है? मैं सोचती नहीं, जो आज्ञा पाते हैं वो उसके अनुसार मैं चलती हूँ। पर मैं जानती हूँ कि मैं दूसरी पद्धति से कभी चल नहीं सकती, किसी भी जन्म में नहीं, किसी भी समय में नहीं। मैं जानती हूँ कि ये सत्य पाने के लिए यही रास्ता है। अच्छा, ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि जब आप इंग्लैंड में थी आप, तब तो वहाँ पर आप नॉनवेज, मांस, मदिरा इन सब का कुछ सेवन होता होगा। अभी यहाँ पर एकदम कैसा चेंजेस हुआ है? मेरे जीवन थोड़ा सा दूसरा टाइप था। हमको मार खाए थे जब छोटी शिशु था, क्योंकि मैं नहीं खाना चाहती थी। तो मेरे जीवन थोड़ा सा दूसरा था शुरू से। तो आपको शुरू से ही मतलब लगाव था, उसके बाद आपको एक जरिया जानकारी नहीं था, पर रुचि नहीं था। अच्छा, आपको तब भारत आपके आए मुझे लग रहा है कितने समय हुए होंगे आपके? मैं सन 2000 में आई थी और बनारस वाराणसी में आए थे 2006। मैंने विश्वविद्यालय में प्रवेश किए थे। तो तब से आप यहीं पर हैं कि आपने दोबारा इंग्लैंड गई हैं आप? आना जाना करना पड़ता है क्योंकि पासपोर्ट वहाँ का है, पर भगवान की कृपा से पढ़ाई करते रहते हैं, अच्छे से ज्ञान भी प्राप्त होते हैं और विश्वविद्यालय में चलती रहती हूँ। तो और ये आपका जो है कि मतलब भारत कैसा लग रहा है आपको? देखिए, भारत साक्षात प्रकाश है, साक्षात विद्या है। तो ये हमारी दिल में है और ये हमारी लक्ष्य भी है। अच्छा, ये आपका जो मैं बात कब से कर रहा हूँ आपसे, और मैं देख रहा हूँ आपकी जो हिंदी बोलने की मतलब इतनी शुद्ध हिंदी आप बोल रही हैं और इतना अच्छा हिंदी बोल रही हैं, तो आपको मतलब ये हिंदी भाषा आपने सीखा कहाँ से? असल में हमारी हिंदी में बहुत अशुद्धियाँ हैं, तो इस कोई भी आपत्ति है उनको क्षमा करिए। मैं अपने गुरुगण को सुनते हुए सीख रहे थे। परीक्षाएं संस्कृत में और हिंदी में भी लिखना पड़ते थे, पर मेरी जो हिंदी में लिखती हूँ वो अच्छा नहीं है, संस्कृत ज़्यादा अच्छा है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि संस्कृत, क्योंकि काफ़ी कम लोग अब बचे हैं जो संस्कृत को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से लिखते हैं, और आप बोल रही हैं आपकी संस्कृत बहुत अच्छी है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, संस्कृत कठिन नहीं है। मैंने हिंदी से पहले ज़्यादा नियमानुसार संस्कृत पढ़ाई कर रही थी। ये केवल कुछ समय देना चाहिए, क्योंकि इतना हिंदी शब्द, मलयालम शब्द, कन्नड़ के शब्द इत्यादि इतना संस्कृत से आया ही। सभी लोग थोड़े दिन के अंदर 10-15 दिन के अंदर संस्कृत बोल सकते हैं। आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा बहुत, अगर कोई हिंदी श्लोक या फिर कोई मंत्र या फिर कुछ भी आप जो जानती हो सुनाना चाहें तो? अगर गीता श्लोक हाँ बिल्कुल। तो मेरे गुरुजी ने उन जो 4 श्लोक मैं अभी बताऊंगी सबसे प्रधान मानते थे। तो ये दूसरे अध्याय से है, जहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि योगी कैसे चलते हैं, कैसे बैठ जाते हैं, कैसे बात करते हैं। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिए थे, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टस्थितप्रज्ञस्तुतोच्यते दुःखेषु निक्विमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधस्थिताधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र न स्नेहस्तत्तत्प्रप्याशुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतना अच्छा आपने जो है कि इसको मंत्र को, श्लोक को जो गाया, और बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।